कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल आपने डिस्टेंस फार्मूले प्रूव किए, उस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया। डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से आगे के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आप 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फार्मूले में अभी तक आपने 2 पॉइंट्स लेकर के डिस्टेंस फार्मूले को सीखा, उस पर क्वेश्चन किया। अगर वही 3 पॉइंट्स लिया जाए, 4 पॉइंट्स लिया जाए और उनको ज्वाइन कराया जाए तो क्या बनेगा, कैसा होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इफ 3 पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। 3 पॉइंट्स हमने ले लिए और इनको एक दूसरे से हमने ज्वाइन कराया, A को B से, B को C से, फिर A को C से। 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर हमें कैसा कर्व मिलेगा, क्या बनेगा। कोलिनियर। थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कराया और एक कोलिनियर बना, मीन्स A, B और C। तो कोलिनियर का सेंस कि एक दूसरे को अगर आप ज्वाइन कराओगे तो वह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए कोलिनियर तभी हो सकता है जब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, यानी कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के सम का फर्स्ट और थर्ड के डिस्टेंस के इक्वल हो। या ऐसा भी तो हो सकता है कि A यहाँ है, C यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया, तो उसके लिए आपको AB माइनस BC इज इक्वल टू AC शो करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि कोलिनियर ना हो। सपोज कीजिए कि उसको हमने ज्वाइन कराया, ट्रायंगल बन गया, तो वो ट्रायंगल कैसा हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप पढ़े हो AB इक्वल टू AC और AB इक्वल टू BC और AC इक्वल टू BC। एनी 2 साइड्स आर इक्वल। कोई भी किसी ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड अगर इक्वल होता है तो उसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हो। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप जानते हो कि तीनों साइड इक्वल होगा। 3 sides are equal and interior angle is all interior angle is equal and 60 degree। तो हम 60 डिग्री भी ला करके प्रूफ कर सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट हमें डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से तो तीनों साइड की वैल्यू लेंथ निकालनी होगी, और वह लेंथ अगर तीनों साइड्स का इक्वल है तो हम उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल का। डिफिनीशन याद होना चाहिए, डिफिनीशन याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कि कोई भी एक इंटीरियर एंगल 90 हो और 2 साइड्स का सम का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो,
किसी दो साइड्स का स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यह 3 पॉइंट्स आर, ये 3 पॉइंट्स जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बट अगर राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो, तो उसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल होने के साथ साथ अदर 2 साइड जो है वह इक्वल भी होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरे साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है, साथ में दो साइड्स इक्वल भी हैं, तो हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। सॉरी, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोलेंगे। तो अगर आप ऐसा शो करते हैं तो आप कहेंगे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मान लीजिए, अब 4 पॉइंट की बात करें, 4 पॉइंट दिए गए हैं। अगर ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, सी पॉइंट है x3 y3 एंड डी पॉइंट है x4 y4। अगर 4 पॉइंट्स हमें गिवन है तो इसको ज्वाइन कराने पर एक दूसरे से क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर। ऐसा भी हो सकता है 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर कोई क्वाड्रिलेटरल ना बने, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो भी कोलिनियर हो जाएगा। बट अगर वो कोलिनियर नहीं है तो अगर स्क्वायर की बात करें तो देखें आप, हमने ले लिया तो चारों साइड उसके 4 साइड्स आर इक्वल। बस इसी के इक्वल होने से वो स्क्वायर नहीं हो गया। डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो, सॉरी, AC एंड BD डायगोनल है, यह भी इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको स्क्वायर करते हैं। इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल 90 तो होता ही है, बट हमें इसी से मतलब था। इसके बाद हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में 4 साइड्स आर इक्वल तो होता ही है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो आपको भी स्क्वायर में भी ऐसा होता था, बट स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी और भी थी कि डायगोनल भी इक्वल था, बट यहाँ इसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा, तो हम इसको सिर्फ रोम्बस बोलेंगे। हम इसके बाद रेक्टेंगल की बात करें तो आप रेक्टेंगल में जानते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और इंटीरियर एंगल तो 90 होता ही है, बट यहाँ डायगोनल भी इक्वल होता है। AB इक्वल टू CD दिखाया जाए और BC इक्वल टू AD दिखाया जाए, साथ में AC इक्वल टू अगर हम BD दिखाते हैं जो कि ये डायगोनल है, उसके डायगोनल भी इक्वल दिखाइए, अपोजिट साइड आप इक्वल दिखा दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि वह रेक्टेंगल है। बट अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में आपका अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
ये अपोजिट साइड आर इक्वल तो रेक्टेंगल में भी था, बट ये क्यों अलग है? तो यहाँ अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा ही, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी